चलो सॉल्यूशन देखो इसका कैसे करेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालना है। ए की वेलोसिटी इस तरफ है, ये आपका वी ए है, तो इसको वी बी मान लो। तो वी ए का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, वी ए कॉस 37 आता ही है आप लोगों को निकालना, जिसके साथ एंगल बनता है वो वाला कंपोनेंट कॉस होता है। इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा, वी ए साइन 37 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वी ए को लिखो। तो वी ए वैक्टर, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, वी ए कॉस 37 आई कैप, बताया था मैंने, क्योंकि एक्स की तरफ है और फिर ऊपर वाई की तरफ जा रहा है, तो वी ए साइन 37 जे कैप। वी ए की वैल्यू हमको पता ही है कितनी है, 10 cos 37 होता है आपका 4/5 आई कैप, प्लस वापस से वी ए आया 10 sin 37 होता है 3/5 इंटू जे कैप। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 आई कैप, और ये हो जाएगा 2 जे कैप। तो हमने वी ए वैक्टर निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ ए निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। अब वेलोसिटी ऑफ बी निकालेंगे हम अगेन। तो बी का कंपोनेंट इस तरफ कितना होगा, दैट इज वी बी cos 53, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से 53 एंगल बना रहा है, तो एक्स वाला जो कंपोनेंट होगा वो cos होगा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, वी बी साइन 53, वी बी साइन 53 डिग्री होगा। तो वी बी को कैसे लिखेंगे हम लोग, वी बी वैक्टर को वी बी cos 53 आई कैप प्लस वी बी साइन 53 जे कैप। वी बी की वैल्यू पुट कर दो, वी बी कितना है 50, cos 53 हमारे पास कितनी वैल्यू होती है 3/5 आई कैप, वी बी साइन 53 50 इंटू साइन 53 होता है 4/5 जे कैप। ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, साइन 37 cos 37 साइन 53 cos 53, 5 से 10 टाइम्स, अगेन 5 से ये भी 10 टाइम्स, तो 3 10 जा 30, तो वी बी वैक्टर हो जाएगा आपका 30 आई कैप, 30 आई कैप और 10 इंटू 4 40 जे कैप। कितना हो जाएगा 40 जे कैप, 30 आई सर कैप वहाँ प्लस 2 के जगह सर 6 होगा सर। वी ए इज कहाँ इक्वल पे, टू में सर, वी ए इज इक्वल टू 8 आई कैप लिखे है ना सर ऊपर। हाँ यहाँ हाँ सर। सॉरी 6 होगा, 6 जे कैप होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 जे कैप होगा। तो मुझे क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी निकालना है। तो वी ए वैक्टर वी ए बी माइनस क्या होगा, वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर। वी ए कितना है हमारे पास 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, वैल्यू पुट कर दो, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस वी बी वैक्टर पुट कर दो 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। अब आई वाला केवल आई से होता है कैलकुलेशन, और जे वाले की जे से कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो 8 आई कैप प्लस का और 30 का माइनस, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 8 माइनस का 22, और 6 माइनस 40 माइनस का 34। तो दिस इज द आंसर, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। एनी डाउट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। ठीक है, कंपोनेंट लेके करना है ना आप लोगों को हर क्वेश्चन ऐसे। अब ये तो मैंने डायग्राम बना रखा था डायरेक्ट, अब कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। अ पर्सन मूव, अ पर्सन ए, अ पर्सन ए, एक कोई आदमी है ए जो मूव कर रहा है, मूव टू ईस्ट डायरेक्शन, मूव टू ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से, विथ वेलोसिटी
10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, एक पर्सन है जो ईस्ट की तरफ जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है, एक और पर्सन ले लेते हैं हम लोग जो साउथ की तरफ जा रहा है, एंड अनदर पर्सन बी move to south with velocity 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड से ये साउथ की तरफ जा रहा है। क्या फाइंड करना है हमको? फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी as seen by A। जब B की वेलोसिटी क्या होगी जब A B को देखेगा। फाइंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन भी ले लो। फाइंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ B as seen by A। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन को डायग्राम नहीं दे रखा, ऐसे ही पूछ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले फिगर बनाओ आप लोग। ए किधर मूव कर रहा है, बी किधर मूव कर रहा है, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ मुझे, फिर मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। अब सबसे पहले तो डायरेक्शन बना लो आप लोग। मुझे पता है इस तरफ ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और नीचे साउथ। ए जो है वो किस तरफ जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इधर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। और बी जो है वो किधर जा रहा है? बी जो है वो साउथ की तरफ जा रहा है, इस तरफ नीचे की तरफ। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए लिख देना आप। और ये 20 मीटर पर सेकंड किसकी वेलोसिटी है? ये बी की वेलोसिटी। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस को कंसीडर करेंगे। देखो वेलोसिटी क्या है, कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए ये हो जाएगा 10 आई कैप मीटर, क्योंकि प्लस एक्स की तरफ जा रहा है ना, तो 10 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ बी क्या लिखूंगा मैं? बी की वेलोसिटी नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ माइनस में आता है, -20 जे कैप। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा है इसने? फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए। तो किस पे बैठना है आपको? ए पर बैठ के बी को देखना, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए पूछा आपको। आपको पूछा क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वैल्यू पुट कर दो। बी की वेलोसिटी कितनी? -20 जे कैप। और ए की वेलोसिटी कितनी? माइनस का 10 आई कैप। ए की वेलोसिटी प्लस है तो माइनस आ जाएगा उधर, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना आएगा? -20 जे कैप -10 आई कैप। ठीक है, यहां तक निकल गया। अब क्या निकालेंगे इसके बाद हम लोग? डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछा तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम लोग चाहो तो। ठीक है, फिर डायरेक्शन निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप? वेलोसिटी ऑफ बी का मैग्नीट्यूड ए के रेस्पेक्ट में 20 का स्क्वायर -20 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी कर दो, पहले एक्स को लिख दो, पहले वाई को लिख दो, कोई बात नहीं। 20 का स्क्वायर 400 प्लस 500 तो आ जाएगा ये 10√5। 10√5 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड। अब मुझसे पूछा इसने कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो डायरेक्शन, इसको तो मैं रब कर देता हूं। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अब देखो ये -20 जे कैप -10 आई कैप, तो मतलब ये जो वेलोसिटी है वो एक्स वाई दोनों में आ रही है और नेगेटिव की तरफ आ रही है, इस तरफ कहीं आएगी। तो ये वाला एंगल निकालना मुझे। ये वाला एंगल कितना होगा? तो y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू होगा y कंपोनेंट कितना है, जो j के साथ होता है वो y कंपोनेंट। तो गलती मत कर देना,
तो माइनस का 20 डिवाइडेड बाय माइनस का 10, तो कितना आएगा, थीटा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स 2। तो आप कैसे लिखोगे डायरेक्शन, कितना एंगल आया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 आया। आप कैसे लिखोगे, देखो ये ईस्ट था, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ था और नीचे साउथ। तो हम कैसे लिखेंगे डायरेक्शन, इतने डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी आएगी, आंसर कैसे लिखोगे, tan√5 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 साउथ ऑफ वेस्ट। क्या लिखोगे, साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ, कितने एंगल पर, tan इनवर्स 2 एंगल पर। आया समझ में, कोई डाउट है, साउथ ऑफ वेस्ट, ध्यान रखना वेस्ट से साउथ की तरफ थीटा एंगल बन रहा है। इसको उल्टा भी लिख सकते थे हम चाहो तो। चलो आगे देखो नेक्स्ट। अब क्या, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी क्या होती है, सॉरी एक्सीलरेशन अगर 0 हो, आप लोगों ने मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था, उसमें मैंने एक टॉपिक बताया था, जब ए कांस्टेंट है, ए 0 है, एक्सीलरेशन 0 होगा, तो v क्या आएगा, v कांस्टेंट, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन 0 आएगा। अगर मैं रिलेटिव एक्सीलरेशन बोल दूं, क्या बोल दूं, रिलेटिव एक्सीलरेशन अगर 0 है तो क्या इसका मतलब v रिलेटिव भी 0 आएगा। अगर रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 है, नोट करके लिख लेना इसको, अगर रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 है देन v रिलेटिव कांस्टेंट होगा। अब स्पीड कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन नहीं है, तो डिस्टेंस किसी भी टाइम पे इन दोनों की पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओगे, हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हाफ at स्क्वायर 0 हो जाएगा। आप क्या लिखोगे, u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा, s रिलेटिव इक्वल टू हो जाएगा u रिलेटिव कितना है, v रिलेटिव लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि कांस्टेंट है, चाहे इनिशियली ले लो चाहे बाद में ले लो, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी इनटू टाइम। तो इस तरह के क्वेश्चन करने जो आसान होते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम डायरेक्टली, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपको अगर एक्सेलरेशन भी ए रिलेटिव आपको 0 दे रखा है, अगर आपको उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है तो v रिलेटिव इनटू टाइम करेंगे। अब कौन कौन से केसेस होते हैं जिसमें एक्सेलरेशन जो होता है ए रिलेटिव 0 होता है, मान लो दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल को मैंने ये ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है इधर, और ये भी क्या कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। तो इसका एक्सीलरेशन भी नीचे की तरफ, इसका एक्सीलरेशन भी नीचे की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि जो फोर्स लगता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो क्या लगता है, वो सिर्फ ग्रेविटी लगती है। अगर मैंने ए और बी को सेम इंस्टेंट पर प्रोजेक्टाइल करा, सेम इंस्टेंट पे थ्रो किया या प्रोजेक्ट किया, इनका एक्सीलरेशन क्या है, हर पॉइंट पे एक्सीलरेशन जो होगा वो नीचे ही होगा, 0। तो ए रिलेटिव क्या होगा, 0। तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, किसी भी समय पे डिस्टेंस निकाला हो तो v रिलेटिव इनटू टाइम कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एनी टू ऑब्जेक्ट, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को अगर मैं साइमल्टेनियसली ऊपर फेंकता हूं तो उनका ए रिलेटिव क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये ए रिलेटिव का 0 का एग्जांपल है। ठीक है, एनी टू ऑब्जेक्ट थ्रोन अबाउट ग्राउंड सरफेस, ठीक है, थ्रोन अबाउट ground surface then at any angle, किसी भी एंगल पे फेंक लो, ठीक है, किसी भी एंगल पर at any angle, लेकिन ऊपर जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि ग्राउंड पे लुढ़का रहे हो आप, at any angle
any two object thrown above ground surface at any angle, then उनके बीच में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा. कब तक जीरो होगा, टिल वन ऑफ द पार्टिकल, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट रीच टू द ग्राउंड. जब तक वो ग्राउंड में कोई भी एक पार्टिकल नहीं पहुंच जाता तब तक उनका एक्सेलरेशन जीरो होगा. वन ऑफ द ऑब्जेक्ट रीच टू द ग्राउंड. ठीक है, जब तक कोई पार्टिकल ग्राउंड पे नहीं पहुंच जाता तब तक उनका ए रिलेटिव जीरो रहेगा, क्योंकि वो हवा में है तो उनका जी दोनों का नीचे ही लग रहा है. ठीक है, जब दोनों एयर में रहेंगे तो दोनों का जी नीचे लगेगा, एक्सेलरेशन केवल ग्रेविटी ही लगेगी, तो इसलिए उनका ए रिलेटिव जीरो आएगा. आई बात समझ में? कोई डाउट है? चलो अब देखो, अगर मान लो ए रिलेटिव जीरो नहीं हो, सेकंड केस देख लेते हैं. अगर ए रिलेटिव जीरो नहीं हो, जनरली जो ए रिलेटिव होता है वो जीरो नहीं होता है. जब हम किसी बाइक से या गाड़ी से जा रहे हैं तो हम मेरी गाड़ी का जो एक्सीलरेशन वो अलग है, दूसरी गाड़ी का एक्सीलरेशन अलग है. ठीक है, मैं जा रहा हूँ पल्सर से, दूसरा वाला जा रहा है स्कूटी से. ठीक है, तो मैं तो ज्यादा एक्सीलरेट करूंगा. उस केस में क्या होगा, ए रिलेटिव आपका जीरो नहीं होगा. अगर ए रिलेटिव जीरो नहीं होगा तो वी कांस्टेंट नहीं होगा. वी रिलेटिव आपका कांस्टेंट नहीं होगा, वी रिलेटिव चेंज होता रहेगा. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होती रहेगी. तो उस केस में आपको अगर डिस्टेंस निकालनी हो एस रिलेटिव, तो आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे इनिशियली रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी, प्लस हाफ ए रिलेटिव इनटू टी का स्क्वायर. याद रखना टी अब सबके लिए सेम होता है. टी जो होता है सबके लिए सेम होगा, टी चेंज नहीं होगा रिलेटिव में, टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा. ठीक है, फिर आपको निकालना है, मान लो जो मोशन के हमने तीनों फॉर्मूले पढ़े थे वो तीनों वी रिलेटिव बराबर क्या होगा, यू रिलेटिव प्लस हाफ ए रिलेटिव, सॉरी हाफ नहीं आता, ए रिलेटिव आता है, यू प्लस ए टी, यू ए रिलेटिव इंटू टी. ये सेकंड फॉर्मूला हो गया. और तीसरा वाला क्या था आपका, वी रिलेटिव का स्क्वायर माइनस यू रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल टू 2 ए रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव. ठीक है, तो हम इन फॉर्मूले का यूज करेंगे उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, या फिर एक्सीलरेशन निकालने के लिए. रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा, आई बात समझ में? इन फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग